नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आप 2000 साल पहले भारत के किसी राज्य में रहते तो राजा किस तरह फैसले लेता और कानून कैसे बनते और विदेश नीति कैसी होती। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र वो प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें एक धर्म और आदर्श और दूसरा अर्थ और यथार्थ बताता है। आइए समझते हैं कैसे। मनुस्मृति प्राचीन काल का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, यानी यह ग्रंथ जीवन और समाज को नैतिक और धार्मिक नियमों से व्यवस्थित करने वाला माना जाता है। इसमें राजा की भूमिका भी बताई गई है। वहीं अर्थशास्त्र मध्य प्राचीन काल की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित महान ग्रंथ माना जाता है। यह पूरी तरह राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता प्रबंधन पर आधारित है। इसे आप आज की भाषा में कहें तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। यदि दोनों के बीच फर्क समझने की कोशिश करें तो मनुस्मृति आदर्श और धर्म आधारित है और अर्थशास्त्र व्यवहारिक सत्ता और रणनीति पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ है। दोस्तों, अब आप जरा सोचिए, राजा किस तरह का होना चाहिए, क्या गुण और विशेषता के साथ होना चाहिए। मनुस्मृति कहती है राजा धर्म का रक्षक है। उसका काम न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना और धर्म की मर्यादा बनाए रखना है। साथ ही उसे विद्वान ब्राह्मणों की सलाह लेनी चाहिए और किसी भी हाल में धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्र कहता है राजा एक राजनीतिक खिलाड़ी है। उसे राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, सत्ता बढ़ानी चाहिए और उसके लिए साम दाम दंड भेद यानी युद्ध, संधि, गुप्तचर, यहाँ तक कि छल कपट भी करना पड़े तो करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं मनुस्मृति का राजा आदर्शवादी है, जबकि अर्थशास्त्र का राजा व्यवहारिक और यथार्थवादी। अब जरा कानून और दंड व्यवस्था पर यदि नजर डालते हैं और देखने की, यानी मनुस्मृति में न्याय को धर्म माना गया है और इसमें संपत्ति, उत्तराधिकार, अपराध और दंड की बातें कही गई हैं। दंड को देवताओं का उपकरण बताया गया है। अगर दंड ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य अर्थशास्त्र में न्याय को राजनीतिक व्यवस्था का उपकरण मानते हैं और कौटिल्य कहते हैं कि दंड नीति ही राज्य की नींव है, प्रशासन चलाने के लिए कर व्यवस्था। दोस्तों, मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर दंड ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। दोस्त, एक पुरानी कहानी अक्सर सुनाई जाती है। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने सोचा मनुष्य अगर अपनी इच्छा अनुसार ही सब कुछ करेगा तो दुनिया में न्याय और व्यवस्था कैसी बनी रहेगी। तब ब्रह्मा जी ने दंड की रचना की और कहा यह दंड ही सबको धर्म के मार्ग पर रखेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर राजा को दंड देने का अधिकार ना होता तो चोर डाकू खुले आम घूमते, शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अन्याय करते और समाज असंतुलित हो जाता। मनुस्मृति यही कहती है कि राजा देवताओं के प्रतिनिधि की तरह है, या दूसरे रूप में किंग इज सन ऑफ गॉड मीन्स एब्सोल्यूट। अतः राजा दंड के माध्यम से न्याय कायम रखता है। आज हम इसे रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मनुस्मृति से देवी शक्ति से जोड़ती है, जबकि आधुनिक समय में हम मनुस्मृति कहती है दंड इसलिए जरूरी है ताकि लोग धर्म का पालन करें। अर्थशास्त्र कहता है दंड इसलिए जरूरी है ताकि लोग विद्रोह ना करें और राज्य स्थिर रहे। अब सोचिए, अगर उस समय भारत के एक राज्य का पड़ोसी राज्य बहुत ताकतवर होता तो राजा को क्या करना चाहिए था। मनुस्मृति इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका फोकस आंतरिक व्यवस्था पर है, लेकिन अर्थशास्त्र बहुत विस्तार से इस विषय पर चर्चा करता है। कौटिल्य अपने राजमंडल के अंतर्गत बताते हैं कि राजा के लिए पड़ोसी राज्य के दुश्मन होने की संभावना हो सकती है, वहीं पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा मित्र होना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने 6 नीतियां बताई। पहली, संधि शांति करना, विग्रह युद्ध करना,
आसन तटस्थ रहना, ज्ञान युद्ध की तैयारी करना, शरण किसी ताकतवर से सुरक्षा लेना, द्वंद्विवाह दोहरी नीति अपनाना। दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर ही रहे हैं तो एक दिलचस्प कहानी का जिक्र ना करूं तो अधूरा सा लगेगा। आपने चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सदैव सुना होगा। कहते हैं जब चाणक्य मगध की सभा से अपमानित होकर बाहर निकले तो उन्होंने प्रण किया कि मैं इस राजवंश को मिटा दूंगा। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई एक युवा बुद्धिमान लड़के से जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे शिक्षा दी, युद्ध की रणनीति सिखाई और धीरे धीरे उसे राजा बनने के योग्य बनाया। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त राजनीति और राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। तब कौटिल्य ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य को ये सिखाने के लिए कि कैसे और क्यों राजा को एक छोटे से छोटे खतरे पर नजर रखनी चाहिए, एक खिचड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने थाली में भरी खिचड़ी के बीच का गर्म हिस्सा खाने के लिए मना किया और कहा, राज्य चलाना खिचड़ी खाने जैसा है, अगर बीच से खाओगे तो जल जाओगे और धीरे धीरे किनारे से शुरू करो, तभी सुरक्षित रहोगे। यानी पड़ोसी राज्यों पर पहले ध्यान दो, पास की समस्याएं हल करो, तभी बड़े साम्राज्य पर काबू पा सकता है। इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो राजमंडल सिद्धांत रणनीति लिखी गई है ये केवल किताबों में नहीं थी, उसे चाणक्य ने व्यवहार में भी अपनाया और इन्हीं नीतियों को केंद्र में रखकर चंद्रगुप्त को भारत का महान सम्राट बनाया। आज के इंटरनेशनल रिलेशन में जिसे कहा जाता है उसका आधार आप अर्थशास्त्र में देख सकते हैं। यदि दोनों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि मनुस्मृति आदर्शवादी नैतिक धर्म आधारित ग्रंथ है और अर्थशास्त्र व्यवहारिक रणनीतिक और शक्ति आधारित महान ग्रंथ। एक हमें बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए और दूसरा हमें बताता है कि राज्य वास्तव में कैसे चलाया जाता है। दोनों मिलकर प्राचीन भारतीय राजनीति का संतुलन दिखाते हैं, धर्म और अर्थ, आदर्श और यथार्थ। अंत में दोस्तों ये समझना जरूरी है कि प्राचीन भारत में राजनीति सिर्फ नैतिकता की बात नहीं थी और ना ही सिर्फ शक्ति की। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों ही हमें बताते हैं कि शासन में आदर्श और यथार्थ दोनों की जरूरत है और यही द्वंद्व नैतिकता बनाम शक्ति देखी जा सके आज की राजनीति में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स जरूर लिखें, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।